इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे रीहीट रैंकाइन साइकिल। तो रीजनरेशन हम लोग ने देख रखा था, ठीक है। अब रीहीट देखते हैं। रीहीट का क्या फंडा है, कुछ वैसा ही है कि यहाँ पे हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो यहाँ से स्टीम निकला, सुपर हीटेड स्टीम, इसको हाई प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंशन करा दिया, पूरे का पूरा एक्सपेंशन करा दिया, और यहाँ से बाकी के लो प्रेशर में नहीं भेजेंगे, बाकी यहाँ से पूरा निकाल लेंगे, पूरा का पूरा स्टीम यहाँ से निकाल लेंगे हाई प्रेशर से, और इसे वापस बॉयलर में भेजेंगे और इसे रीहीट करेंगे। और रीहीट करने के बाद जो स्टीम आएगा, सुपर हीटेड स्टीम, उसको हम इस लो प्रेशर टरबाइन में भेजेंगे, ठीक है। और लो प्रेशर टरबाइन में भेजने के बाद बाकी प्रोसेस वैसे ही, कंडेंसर में हमारा हीट रिजेक्शन, पंप में हमारा पंप में हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, बॉयलर। तो बस यहाँ पर हाई प्रेशर टरबाइन में जो मेरा सुपर हीटेड स्टीम गया था हाई प्रेशर टरबाइन में, उसे एक्सपेंशन करा के वापस निकालते हैं पूरे के पूरे स्टीम को, पूरे के पूरे इसको स्टीम को हम यहाँ से वापस निकालते हैं, पूरे के पूरे स्टीम को, और फिर इसे बॉयलर में भेजते हैं। फिर बॉयलर में हीटिंग करते हैं और सुपर हीटेड स्टीम को फिर लो प्रेशर टरबाइन से एक्सपेंशन करा के कंडेंसर में हीट रिजेक्शन, बाकी प्रोसेस वैसे ही। तो यहाँ पे टोटल वही 3 प्रेशर लिमिट है, एक बॉयलर प्रेशर, एक इंटरमीडिएट प्रेशर, एक कंडेंसर प्रेशर। जो हमारा ग्राफ बनेगा पीबी, पीआई और इसी का पीबी, पीआई, पीसी का। तो बेसिकली 1 से 2 में क्या हुआ, हाई प्रेशर में एक्सपेंशन हुआ, फिर क्या किए, वहाँ से बाहर निकाले। फिर 2 से 3 में हम रीहीटिंग किए बॉयलर में, और जनरली सेम टेम्परेचर तक करते हैं। फिर 3 से 4 में फिर उसके रीहीटिंग करने के बाद लो प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंशन कराएं, और एक्सपेंशन कराने से फिर उसके बाद हीट रिजेक्शन हुआ कंडेंसर में, फिर पंप में एक्सपेंशन, फिर बॉयलर। तो एक चीज़ मेरे को यहाँ से दिखने से ही पता चल रहा है कि अगर हम यहाँ पर उसे डायरेक्ट एक्सपेंड कराते हैं तो हम कुछ यहाँ पर आते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर आते हैं। लेकिन जब हम उसको रीहीट करके वापस एक्सपेंड किए तो हम इस पॉइंट से कुछ दूर गए। इसका मतलब क्या है कि अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंड कराते हैं तो हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन थोड़ा कम आता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन मेरा कुछ कम आता है। लेकिन अब क्या है कि अब रीहीट करा के एक्सपेंड कराने पर हमारा जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो बढ़ गया है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा कि अब वो टरबाइन के ब्लेड्स को डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि इसमें लिक्विड पार्ट काफ़ी कम है। अब इसे सिंपल रैंकाइन साइकिल से अगर हम कंपेयर करें, सिंपल रैंकाइन साइकिल ये था, तो टरबाइन वर्क दिस प्लस दिस होगा, दिस प्लस दिस। सिंपल वाले में तो दिस ये प्लस ये होता था, अब इसमें क्या होगा, ये प्लस ये। अब ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन डाइवर्जिंग नेचर का होता, तो ये प्रोसेस तो दोनों में कॉमन है। सिंपल वाले में ये और ये में कंपेयर करना रीहीट में, तो डाइवर्जिंग नेचर के होने की वजह से ये ज़्यादा होगा, तो टरबाइन वर्क हमारा बढ़ गया रीहीट में। पंप वर्क तो सेम ही रहा, हीट एडिशन बढ़ गया, यहाँ से यहाँ होता है, फिर से रीहीट कराते, हीट एडिशन बढ़ गया। हीट रिजेक्शन का बात करेगा तो हीट रिजेक्शन भी बढ़ गया, इतना होता था पहले, अब इतना हो रहा है। तो क्यू एडिशन बढ़ा, क्यू रिजेक्शन भी बढ़ गया रीहीट में। नेट वर्क आउटपुट, पंप वर्क कांस्टेंट, टरबाइन वर्क क्या हो गया, घट गया, जिसके कारण टरबाइन वर्क घटा नहीं, टरबाइन वर्क तो बढ़ा। हाँ, टरबाइन वर्क बढ़ा है रीहीट में, ये घटने का कैसे कॉल है, टरबाइन वर्क बढ़ा है जिसके कारण डब्ल्यू नेट बढ़ गया है। टरबाइन वर्क हमारा यहाँ बढ़ा था ना, दिस प्लस दिस, तो ये डाइवर्जिंग नेचर होता है।
ये तो इससे बड़ा है ना, ये वाला, ये छोटा है, ये बड़ा है। सिंपल वाले से तो टरबाइन, सिंपल वाले का टरबाइन वर्क से तो ये ज़्यादा है। ये पार्ट तो दोनों में कॉमन है, सिंपल और रीहीट में। टरबाइन वर्क बढ़ा है, पंप वर्क कांस्टेंट है, तो डब्ल्यू नेट बढ़ा है। अब एफिशिएंसी पे हम क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यू नेट भी बढ़ा, क्यू एडिशन भी बढ़ा, तो कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। क्यू रिजेक्शन भी बढ़ा, क्यू एडिशन भी बढ़ा, कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। अब मीन टेम्परेचर ऑफ एडिशन और मीन टेम्परेचर ऑफ रिजेक्शन पे देखते हैं कि हर जगह से अगर रास्ता बंद हो जाए तो मीन टेम्परेचर पे जाके हम एफिशिएंसी पे कमेंट करते थे। लेकिन यहाँ मीन टेम्परेचर पे क्या होता है, देख रहे हैं, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन तो T5 + T2s/2, और यहाँ पर हो जाएगा T5 + T4/2। तो T4 थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो रीहीट वाले में क्या है कि हाँ, तो T5 + T2s/2 है, और यहाँ पे T5 + T4/2 है। तो जनरली अगर ये T4 जो है अगर इस लाइन पर आ रहा है, मतलब सुपर हीटेड रीजन में आ रहा है, तो ये रीहीट वाले का मीन टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अदरवाइज़ तो दोनों का सेम ही हो जाएगा अगर ये इस सैचुरेटेड वेपर लाइन पे आकर के मीट करेगा तो। लेकिन हाँ, तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन बढ़ा है अगर ये इधर आके इधर आया है, और जनरली इधर ही आएगा। एक्सपेंशन कराने के बाद ये इधर ही इस सुपर हीटेड रीजन में ही आएगा। तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन क्या हुआ, बढ़ा है हमारा। हीट एडिशन का मीन टेम्परेचर क्या हुआ, वो तो बढ़ेगा ही। T6 + T1/2 पहले से था, और यहाँ भी T6 + T1/2 है। लेकिन एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे, T2 + T3/2। तो हीट मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन तो बढ़ गया है, तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन भी बढ़ा, हीट रिजेक्शन भी बढ़ा। तो यहाँ से भी कोई कमेंट नहीं किया जा सकता है कि एफिशिएंसी बढ़ेगा या घटेगा। तो एफिशिएंसी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये प्रेशर रेशियो पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे रीहीट करने का मेरा मेन उद्देश्य एफिशिएंसी बढ़ाना नहीं था, मेरा मेन उद्देश्य ड्राइनेस फ्रैक्शन को बढ़ाना था। ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ गया। मेन पर्पस ऑफ रीहीटिंग इज़ टू मेंटेन द ड्राइनेस फ्रैक्शन एट टरबाइन एग्जिट, जिसके कारण ये टरबाइन के ब्लेड को अब डैमेज नहीं करेगा। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, मॉइस्चर कंटेंट इज़ मोर, मीन्स मतलब X4 जो है वो बढ़ गया है। तो मतलब समझ में आ गया ना, ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ गया है। मेन पर्पस रीहीटिंग का ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ाना ही था।